हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर 360 डिग्री के। हम लोगों की एनसीईआरटी क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कक्षा 6 का जो भूगोल की एनसीईआरटी वो कंप्लीट कर दी है। आज से हम जो है कक्षा 7 की जो भूगोल की एनसीईआरटी है उसको देख रहे हैं। इससे पहले मेरी कक्षा 6 से और 8 तक की जो इतिहास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो गई है, और कक्षा 9-10 की भूगोल की भी एनसीईआरटी कंप्लीट है। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया जो है चैनल पे विजिट कीजिए, और वहाँ पर इससे संबंधित सभी जो है टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम जो है इसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो अति महत्वपूर्ण सारांश उपयोगी विषय वस्तु के रूप में। यहाँ पर जो विषय वस्तु रहेगी, पाठ्य वस्तु रहेगी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। आज दूसरा टॉपिक है भूगोल। हम जो है देख रहे हैं सारांश रूप में। इसमें कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 है, जिसका नाम है पर्यावरण। यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टेक्ट नंबर हैं। यदि आप लोगों को कोई समस्या है या कोई आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है चैनल का जो कमेंट बॉक्स है, आप लोग इसमें कमेंट कीजिए। जो भी आपकी जो है समस्याएं होगी या कहीं पर जो है कभी कुछ मुँह से बताते समय कुछ जो है गलत उत्तर निकल जाता है, तो उसको भी जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी जो है या कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है या कुछ जो है और अच्छे से इसमें जो कक्षा 7 का जो ये एनसीईआरटी कक्षा 7 के लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम जो है जो प्रतियोगिता परीक्षाएं उनको दृष्टि में रखते हुए तो देख रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण, पर्यावरण के घटक इसमें दिखाए गए हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक है। तो पर्यावरण एक जो है प्राकृतिक पर्यावरण बताया गया है, मानव निर्मित पर्यावरण बताए गए हैं, और इसमें जो है मानव पर्यावरण बताए गए हैं। 3 प्रकार के पर्यावरण बताए गए हैं। ये पर्यावरण के घटक बताए गए हैं। पर्यावरण के कितने घटक है? तो 3 प्रकार के घटक है। तो पर्यावरण का मतलब है कि हमारे जो चारों तरफ, जो भी हमारे चारों तरफ है, परिधन आवरण, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब जिससे हम जो है ढके हुए जो एक चादर टाइप की है, उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ, चाहे हमारे चारों तरफ व्यक्ति है, चाहे पशु है, पेड़ पौधे है, हवा है, पानी है, ये सब जो है पर्यावरण के अंग है, सब पर्यावरण में आएंगे। जैसे इसमें जो है दिखाया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण में भी जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव यानी जैव मंडल, तो ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण में। जैव मंडल जो है जीव जंतु इत्यादि, पेड़ पौधे, ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण में ही आएंगे। तो जीव, वायु, वनस्पति, स्थल इत्यादि ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में। मानव ने क्या क्या बनाया है, जो मानव के द्वारा रचित जो संरचनाएं हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएगी। और मानव भी पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। जो है एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, आर्थिक राजनीतिक स्थिति है, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आएंगे? ये मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। तो पर्यावरण को हम इसमें देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि पर्यावरण है क्या है, क्या है? तो यहाँ पर जो है कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं,
इसका देखते हो, इसका अर्थ है कि चाहे वो स्कूल भवन है, चाहे मेज है, चाहे कुर्सी है, चाहे जो है कक्षा में रखी कुर्सियां हैं, यहाँ तक कि खुला मैदान है, सड़क है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हवा है, पानी है, कूड़ा करकट है, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये सारे हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे जो है पर्वत है, नदियां हैं, पेड़ है, प्राणी है, और जबकि कुछ का निर्माण जो है मनुष्य ने किया है। तो जैसे सड़क है, कपड़े है, कार है, किताब है, तो ये जो है मनुष्य ने बनाए हैं। तो दो प्रकार से वो हो जाएंगे, एक हो जाएगा मानव निर्मित और एक हो जाएगा प्राकृतिक। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? अब यहाँ पर प्रश्न है कि हमारा जो पर्यावरण है ये बदल क्यों रहा है? ऐसा हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ये सब जो है आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, ये सारे जो है हमारी आवश्यकताओं की जरूरतों के कारण हो रहे हैं, और हम क्या करें कि अपनी आवश्यकताओं जरूरतों के कारण संसाधनों को ज्यादा जो है दोहन कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हम यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, ये हमें पता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से पर्यावरण में क्या आ जाता है? परिवर्तन आते हैं। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तन का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो है उसे आवश्यकता, उसको कार की आवश्यकता है, उसको फैक्ट्री की आवश्यकता है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसे बर्तनों की आवश्यकता है। ये सब चीजें जो बना रहा है, इससे क्या हो रहा है? मानव पर्यावरण में, मानव क्या कर रहा है? मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न आया है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु है, चाहे प्रकृति को, चाहे वहाँ जो है प्रकृति है, वस्तुएं हैं, लोग, स्थान जो भी है, इसे पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये कहा जा रहा है कि ये चाहे जो प्राकृतिक चीजें पाई जा रही है, चाहे मानव ने उसको बना रखा है, ये दोनों का मिश्रण है। तो ये सब पर्यावरण के ही अंतर्गत आएगा, चाहे मनुष्य ने कोई चीज बना रखी है, चाहे प्रकृति ने बना रखी है। अब यहाँ पे है कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीविया एवं अजीविया दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। अब कहा जा रहा है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इसमें जीविया, जिनमें जो है जीवन पाया जाता है, और अजीविया मतलब जिनमें जीवन नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों ही परिस्थितियां सम्मिलित है। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत मानव की जो है पारस्परिक क्रियाएं, जो एक दूसरे से जो है हम क्रियाएं करते हैं, वो भी सब इसमें आएंगे। उनकी जो हमारी जो गतिविधियां है, हमारी जो है क्रियाकलाप है, ये सारे जो है, ये मनुष्य के द्वारा जो भी रचनाएं की गई है, जो भी बनाए गए हैं, कुर्सी मेज इत्यादि, ये सारा संसार, संसार तो चलो मानव ने बनाए हैं, लेकिन जो भी जो है निर्माण किया है मनुष्य ने, वो सब इसके अंतर्गत आएगा, मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। मानवीय तो यहाँ पर पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति कहा जा रही है कि इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, फ्रेंच भाषा के शब्द से इन्वायर इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो फ्रांस का जो फ्रेंच भाषा का जो शब्द है इन्वायरोनेर,
इससे जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है पड़ोस, यानी हमारे जो है पड़ोस में है, हमारे आसपास, उसी से आसपास लिया गया है, तो पड़ोस। अब जो है यहाँ पे जीविया, जीविया मतलब जिसमें जीवन है, तो सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जीव जंतु। तो इसमें जीव मतलब जो है पादप भी आएंगे और जीव जंतु आएंगे। तो सजीव जो है प्राणियों का जो संसार है उसे कहेंगे जीविया, जिनमें जीवन है। और अजीव मतलब जिनमें जीवन नहीं है, ऐसा संसार जैसे जो है यहाँ पर कहा जा रहा है स्थल है, पानी है, हवा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सारे किस में आ जाएंगे, अजीविया। लेकिन ये प्राकृतिक पर्यावरण के जो है हिस्सा है, दोनों जीविया और अजीविया। वैसे जो है जो अजीब में कुर्सी मेज इत्यादि, लेकिन ये मानव निर्मित में भी, ये मानव निर्मित के अंतर्गत आएगी। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब ये दोनों मिलकर के कौन सा वो पर्यावरण बनाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब कहा जा रहा है इसमें कि पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कठोर है, ठोस है, और इसे कहा जा रहा है कि इसे जो है स्थल मंडल कहते हैं। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो इस यहाँ पर जो है इसको स्थल मंडल कहा जा रहा है। जब हम ऊपर की बड़ी क्लासों की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर पता लगेगा कि ये जो है ठोस परपट्टी के साथ साथ जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, इन दोनों को मिलाकर के पृथ्वी की जो ऊपर की जो ठोस परपट्टी है और ये जो है परपट्टी है यानी क्रस्ट है, और इसके नीचे मेंटल है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा मेंटल का, पता लगाई जो है इतनी क्रस्ट है, इसके नीचे जो है ये मेंटल है, तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, स्थल मंडल बनता है। लेकिन कक्षा 7 के एनसीईआरटी के हिसाब से यही गिरक है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो इसमें जो है जो ये स्थल मंडल है, इसी में हमें जो है क्या मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, खनिज मिलते हैं, ये स्थल मंडल में ऊपरी जो है परत है इस पे ही मिलते हैं, भूप्रपट्टी पे ही मिलते हैं। और कहा जा रहा है कि मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ये बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, ये जो है पतली परत होती है, सबसे पतली परत यही होती है। यदि पूछा जाए कि जो है मेंटल कोर और भूप्रपट्टी में जो है सबसे पतली परत कौन सी, तो परपट्टी है। यहाँ पहाड़, यहाँ जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पहाड़ भी है, पठार भी, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृति वाला विषम धरातल है। अब जो हमारा धरातल है, ये कहा जा रहा है कि धरातल जो है विषम प्रकार के, ये सम नहीं है, यानी एक जो है जैसे नहीं है, तो एक जैसे नहीं, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं मैदान है। तो ये विषम आकार के ये स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। अब किस स्थल आकृति की बात की जा रही है, जो ये भूप्रपट्टी है, तो भूप्रपट्टी की कहा जा रहा है ये जो है महाद्वीपों के अलावा महासागरों में भी है, सिर्फ महाद्वीपों में नहीं है, ये महासागरों में भी पाई जाती है। तो ये यहां पर भी पाई जाती है भूप्रपट्टी। इन जो क्रस्ट है ये महाद्वीपों और महासागरों में दोनों में पाई जाती है। अब उसकी मोटाई अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। महाद्वीपों में तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत भी मिलेंगे, वहां पर उसकी मोटाई ज्यादा मिलेगी, और महासागरों में जो है उसकी मोटाई कम होगी। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि किसकी जो है मोटाई कौन सी जो है, यदि हम बड़ी क्लास में जब पढ़ते हैं तो वहां पर जो है प्लेटों के बारे में पढ़ते हैं, महाद्वीप और महासागर प्लेटों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है हमें पता लगता है कि कौन सी प्लेट कैसे, लेकिन यहाँ पर हम भूप्रपट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल, तो ये हमने पहले भी क्लासों में पढ़ लिया है, कक्षा 6 की क्लास में, कि जलमंडल, जल वाले क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों, और ये भी हमने पढ़ लिया था कि उसमें जो है जल के विभिन्न स्रोत, जैसे जो है सिर्फ जो है महासागरों का जल नहीं, बल्कि नदियों, झीलों, झरनों इत्यादि, तालाबों, और जो है हवा में भी जो जल है, और जो है हिमालय में भी जो जल है,
तो वो सारा हो जाएगा। झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जगहों पे जो जल है वो सब इसमें आ जाएगा। जलाशयों से मिलकर बनता है, तो विभिन्न जलाशयों से मिलकर के ये जलमंडल बनता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब जो हमारे चारों तरफ जो है वायु फैली हुई, उसको जो है वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं कि ये जो है जलमंडल दिखाए गए हैं, यहाँ पर जो है वायुमंडल दिखाए गए हैं, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब जो ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल जो है ये वायु उड़ करके बहुत दूर क्यों नहीं चली जाती हमसे, तो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस वायु को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती रहती है, उसको आकर्षित करती है, उसको खींचती है, उसको थामे रखती है। तो ये यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस प्रकार से वायुमंडल में जो वायु है वो बहुत बाहर नहीं चली जाती, बल्कि जो है पृथ्वी के ही चारों तरफ रहती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल क्या करता है कि जो सूर्य से बहुत गर्म, ये झुलसने वाली जो गर्मी है, हानिकारक किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। क्योंकि हमने जो है जैसे पढ़ा है, इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो हमें जो है यहाँ पृथ्वी को गर्म कर देगी, बहुत गर्म कर देगी, कम हो गया तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा। और इस प्रकार से जैसे ओजोन गैस है, ओजोन गैस क्या करती है कि जो हानिकारक किरणें हैं उनको जो है सीधे डायरेक्ट पृथ्वी तक हम तक नहीं पहुंचने देती है, जिससे जो जितने भी जीव जंतु है या जो है वनस्पति है वो हानिकारक जो विकिरणें हैं उनसे बच जाते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, और ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसे कहा जाता है जयमंडल। ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसे जयमंडल कहा जाता है। तो जयमंडल वहां पर मतलब जीवन की संभावना बन जाती है, यानी जीवन के लिए ये सब जो है तीनों जरूरी है, तो उसे कहा जाता है जयमंडल। ये जो है एक संकीर्ण क्षेत्र है, जयमंडल संकीर्ण क्षेत्र है, बहुत कम एरिया होता है, बहुत सीमित क्षेत्र होता है, इसे जयमंडल कहा जाता है। अब इनमें कई प्रकार की गैस है, जैसे हम वायुमंडल को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्रकार की इसमें वायुमंडल में गैसें होती है। इसमें धूल कण, जलवाष्प इत्यादि सब उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। विभिन्न प्रकार की गैसें होंगी, धूल कण होंगे, जलवाष्प होंगे। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होते हैं। यदि इसमें परिवर्तन आ गए वायुमंडल में, जलवायु में, हम कहते हैं कि हमारे जो है पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, तो वायुमंडल में परिवर्तन जब आते हैं तो जो है इसमें क्या आ जाएगा, मौसम में और जलवायु में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है गर्मियों में, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो पादप, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल, जैवमंडल मतलब सजीव संसार का ये निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है। अभी का है ये बताया जा रहा है कि ये जो है जैवमंडल क्या है, संकीर्ण क्षेत्र, जो किससे मिलकर के बना है, स्थल, जल एवं वायु से मिलकर के बना है। हमने एक क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी देख लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कुछ चीजें नई होगी, कुछ चीजें जो है हमने वो देख रहे, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो एक कंटिन्यूटी होकर के एक कंटिन्यूटी बना के चलती है, एक श्रृंखला बना के चलती है। वायु एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है। तो ये सारी जो है स्थल, जल और वायु मिलकर के क्या बनाती है, जीवन को संभव बनाती है। तो इसलिए इसे कहा है जैवमंडल। अब एक शब्द आता है पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र जो है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। तो जिसमें क्या कर रहे हो, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और साथ साथ क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्या करें, परस्पर क्रिया करते हैं। जहां पर
करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। जहां वो निवास करते हैं वहां क्या करते हैं कि एक दूसरे से भी जो है अंतःक्रिया करते हैं और आपस में भी करते हैं, और पर्यावरण के उन भौतिक भौतिक और जो है जैविक कारकों के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो ये जो है कहा जा रहा है कि ये ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण ट्रांसफर से संभव है। एक दूसरे से जो है ऊर्जा एक जीव से दूसरे में जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे में जो है क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है। तो इस प्रकार से हमारे क्या बन जाते हैं, एक पारितंत्र बन जाते हैं। और प्रत्येक स्थान जो है, प्रत्येक स्थान का एक पारितंत्र होता है। सागर महासागरों का एक पारितंत्र होता है, और जो है पृथ्वी के जो है जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वहां के एक पारितंत्र होगा, उपोष्ण कटिबंधीय का एक पारितंत्र होगा, ध्रुवों का एक पारितंत्र होगा। इस प्रकार से ये क्या होता है कि एक पारितंत्र का निर्माण हो जाता है, और एक दूसरे से जो है ये अंतःक्रिया करते हैं, और अपने पर्यावरण के जो है भौतिक और रासायनिक जो है कारकों के साथ भी क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अब पारितंत्र क्या है, तो यहां पर फिर से जो है इसमें दे रखे हैं, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। सबको पता है कि हम जो है अपने पर्यावरण पे, आसपास के पर्यावरण पे आश्रित है। प्राय वही क्या करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। बिल्कुल है, हम लोग एक दूसरे पे आश्रित। जीव जंतु पे हम जो है अपनी आवश्यकता, खाने पीने की आवश्यकताओं के लिए, दूसरी आवश्यकताओं के लिए, जितनी भी जो भी हमारी आवश्यकता है, हम दूसरे पे ही आश्रित है। या पेड़ पौधों पे आश्रित है जो है, चाहे जो भी हमें पीने के लिए हवा, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, सब जो है दूसरे पे आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो कहा जा रहा है कि जो जीवधारियों का आपसी और अपने पास के, अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध, जीवधारियों का आपसी भी है और अपने पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले वन, इसका एक पारितंत्र होगा। घास स्थल का एक पारितंत्र होगा, रेगिस्तान का एक पारितंत्र होगा, पर्वत का एक होगा, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो इनका जो है कहा जा रहा है कि इनका एक पारितंत्र होगा, और वो क्या होंगे कि वो जो है एक दूसरे पे आश्रित होंगे, और जो अपने आसपास का जो उनका पर्यावरण होगा उससे भी वो जो है क्या करेंगे, पारस्परिक अंतःक्रिया करेंगे। अब प्रत्येक 5 जून को विशेष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये हमें जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब है मानवीय पर्यावरण। ये मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, बिल्कुल करता है। उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हैं, और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते जा रहे हैं। जहाँ पर खेल का मैदान होगा वहां पर जो है कहीं बिल्डिंग बन जा रही है, कहीं पे जो है जंगल है, जंगलों को काट करके वहां पर जो है शहर बस जा रहे हैं। तो ये सब हम जो है क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार करते हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अब मनुष्य पहले तो कैसा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है भ्रमण करने वाला था, पशु का शिकार करता था, कंदमूल फलों पे जो है जीवित रहता था। लेकिन धीरे धीरे इसने ये सब कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा? उसने फसल उगाना सीखा, पशुपालन सीखा, स्थायी जीवन जीना सीखा। तो पहिए का आविष्कार उसने को आविष्कार हुआ, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया गया। अब जब उसे एक स्थान से जो है अब उसे जो है क्या किया, उसने पहिए का आविष्कार किया। एक स्थान से दूसरे स्थान है, सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए पहिए का आविष्कार किया। आवश्यकता अधिक अब अन्न उपजा, अभी हम देख ही रहे कि हम जो है आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा रहे। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। रुपए पैसे नहीं थे तो हम वस्तु के बदले वस्तु को ही देते थे, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जा रहा है। व्यापार आरंभ हुआ, फिर रुपए पैसे आए, फिर जो है व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ।
औद्योगिक क्रांति, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े 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 पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए। उत्पादन अब जो है हम देख रहे हैं कि जो है जैसे यूरोप के देश थे, तो वहां पर जो है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले तो वो जो है बड़े स्तर पे उत्पादन करते थे, तो उसके लिए जो है उपभोगकर्ता भी बहुत ज्यादा चाहिए, बड़े स्तर पे चाहिए थे। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। अब जब जो है औद्योगिक क्रांति हो रही है, बहुत ज्यादा जो है हम क्या करें, बड़े स्तर पे उत्पादन करें, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमें परिवहन भी तेज गति से चाहिए था। वह सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत गति द्रुत हो गए। तो सूचना क्रांति हम देख रहे हैं आज जो है कितने टेक्नोलॉजी कितने जो है फास्ट से काम कर रही है। तो सूचना क्रांति में सबसे ज्यादा परिवर्तन आए हैं, सबसे ज्यादा जो है क्रांति इसी में आई है, सूचना तकनीक में। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि प्रकृति और जो है मानव पर्यावरण के बीच जो है संतुलन कैसा होना चाहिए, सही संतुलन होना चाहिए कि जिस समय जो है ये जो है गर्मी में ही हमें ये मिल रहे हैं, रसीले तरबूज मिल रहे हैं, तो उस समय हमें मिल रहे हैं, तो प्रकृति ने उसी हिसाब से बना रखा है कि गर्मियों में जो है पानी की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और ये जो है रसीले फल को खा करके हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। सर्दियों में जो है भुनी हुई मूंगफली, तो इस समय ये मूंगफली होती है, और इस समय जो है हमारे शरीर को जो है हमारे बॉडी को इस चीज की आवश्यकता होती है, आयोडीन इत्यादि की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो है इसकी ये जो है इस समय वो मिलते हैं। तो ये सब प्रकृति ने बना रखे हैं, और हमें प्रकृति के साथ प्रकृति के मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ जो है क्या होना चाहिए, समरसता से रहने ये हो, उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। ये छोटा सा ही टॉपिक था, और जो आपकी जो है परीक्षक दृष्टि से जो भी यहाँ से प्रश्न बन सकते थे, वो जो है कोशिश की है कि वो जो है लाए गए हैं। थैंक यू, आप लोग जिस क्लास को देखे। और अभी जो है ये इंट्रोडक्शन है, कि इसका मतलब जो है जो भी कुछ इसमें बताया जा रहा है कि हम इसमें अब ये चीजें आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में इनको जो है बड़े स्तर पे पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखें। अभी ये पहला टॉपिक जो है कहीं पर भी जाएंगे तो जो है एक परिचय वाला ही मिलता है और इंट्रोडक्शन वाले ही मिलते हैं, उसके बाद जो है किताब जो है प्रारंभ होती है। तो आप लोग जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक जो है आप लोग जो इसको देखें, अधिक लोगों तक इसको जो है इसका फायदा पहुंचाइए। तो थैंक यू।